अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बस स्टार्ट करते हैं जल्दी से 1.4 को। क्वेश्चन नंबर 1 आपने सामने रखना है, बुक ओपन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 10th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, 10th मैथमेटिक्स फुल बुक। क्यों मेंशन कर रहा हूं? ताकि आप उस पर क्लिक करके सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखें। अगर किसी ने 1.2 और 1.3 डिटेल से देखी है और 1.1 भी और उनके लेक्चर जीरोज भी, तो उन्हें ये क्वेश्चन बिल्कुल केक वॉक लगेंगे कि यार ये तो बहुत ईजी हैं। लेकिन उन्हें ही जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्योंकि वो सब कुछ अब यूज़ होने लगा है स्टोरी के एंड पे 1.4 पे। जैसे मूवीज़ में होता है कि पूरी मूवी में कुछ तमहीद बांधी जाती है और एंड पे खुलासा दिखाया जाता है कि दिस इज़ द रीज़न, या यहाँ भी वही होने लगा। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। इक्वेशन सबसे पहले देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया क्या गया है? 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ इसे आइडेंटिटी नहीं दी गई, यानी अगर आपको याद हो तो हर इक्वेशन को कोई नाम दिया जाता है, x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग। और हमें पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए किस वेरिएबल को या किस अल्फ़ाबेट को रिश्तेदार कहते होते हैं? जी को रिश्तेदार कहते होते हैं। यानी जी को ही ज़्यादातर डिनोशन के लिए यूज़ करते हैं, किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो वही करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन गिवन है हर पार्ट में ये ट्राई करिएगा कि उस क्वेश्चन को वैसे ही हूबहू लिख दीजिएगा, वैसे ही बस उसे लेट कर लीजिएगा किसके इक्वल? जी के इक्वल। क्यों? बस एक वे है, एक अच्छा एग्जाम्पल्स में भी देखोगे तो बुक वाला इसी की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिलाता है। ओके, शुरू करते हैं। अब हमने देखा कि हमने करना क्या है? रियल ओके और इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाले पार्ट्स, इन दोनों के आंसर निकाल के लिख कर देने हैं बुक वाले को। वो ये मांग रहा है कि इसका सोल्यूशन कीजिए, रियल पार्ट अलग कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दीजिए। सो लेट्स डू दैट, इट्स वेरी इजी। हमने देखा कि इसके ऊपर क्या आ रहा है? फॉर्मूला। सो इफ वी नो दैट कि अगर दो वैल्यूज हों a और b और बीच में माइनस है और उनका स्क्वायर हो, तो क्या करते होते हैं? पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अगर माइनस है तो -2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। ये एक फॉर्मूला था जो हमने काफ़ी पहले डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आप यहाँ लिख भी सकते हैं एज वी नो दैट, क्योंकि आपने ना इंप्रेशन क्रिएट करना है। तो इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आप अगर फॉर्मूला लिख देंगे तो आप ही का बेहतरी भला होगा कि a - b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। माइनस है तो -2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, सो ये जो मैं इंग्लिश मार रहा हूँ ना यहाँ पे, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपका पेपर का व्यू थोड़ा ब्यूटीफुल बने। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर है, तो होगा क्या? पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर -2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल मोर टू यू। ये जी था, उसे ही सोल्व कर रहे हैं। देखिए मैं समझा देता हूँ। a - b का होल स्क्वायर मतलब a की जगह 8 है और b की जगह 3 आयोटा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक अब हो क्या रहा है ये समझिएगा ज़रा। पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर -2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब ये फॉर्मूला इतना रट्टा पट्टा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो गया है कि आई होप्स हो गई आपको पूरी तरह समझ आ रहा होगा। फिर भी डाउट हो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ईजी बहुत है यार। 8 का स्क्वायर क्या होता है जी? 64। मैंने आपसे पहले भी कहा था स्क्वायर्स आपने याद करने हैं 20 तक, मिनिमम 20 तक, वैसे 25 तक कर लो तो अच्छा है। सर क्या कह रहे हैं कि आपकी क्या भला है इसमें? और क्यूब 15 तक याद करने हैं या ओके। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है तो आयोटा पे स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। ये वाला माइनस ये आ गया, ये वाला माइनस। 8 2 द 16, 16 3 द 48। टेबल्स आने चाहिए। कैलकुलेटर से बेशक चेक कीजिए, कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय योर ब्रेन कि ब्रेन इस तरह काम करे कि टेबल आते हैं यार। 2 3 द 6 6 8 द 48। ओके, साथ क्या आ गया? आयोटा। आई होप सो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 64 एज इट इज़ -48 आयोटा एज इट इज़, तो चेंज कहाँ आएगा? +9। अब जानते हैं आयोटा का स्क्वायर। सो जैसे हम जानते हैं, मैं रेड वाला ही मार्कर यूज़ करता हूँ, जैसे मैं हमेशा आदत है कि हम जानते हैं कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? -1 के। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं लगा दूंगा -1। सिंपलीफिकेशन ही करनी है, आगे तो बहुत इजी काम। बस आगे बढ़ते हैं। तो 64 एज इट इज़ प्लस माइनस -9 1 द 9 -48 आयोटा। आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये जी फाइंड हो रहा है। 64 में से 9 अगर हम माइनस करें, 64 में से 9 माइनस करें तो क्या बचता है? 55। और आगे क्या है? -48 आयोटा। लीजिए आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अब अगर कोई ज़्यादा तहम्मुल से करना चाहे तो वो ये कह दे कि इस क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट था 55 और आपका इमेजिनरी पार्ट का आंसर आया -48। सर आयोटा क्यों नहीं लिख रहे? यार मैंने आपको बताया था स्टार्ट पे, अगर किसी को पिछली एक्सरसाइज याद हो,
कि इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ वैल्यू लिखी जाती है, आयोटा साथ मेंशन नहीं किया जाता। दिस इज द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वी कैन बी एबल टू यूज इट हेयर। तो ये याद रखना है आपने। अगर मैं बोर कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बातें बतानी बेहद ज़रूरी थी। सो ये फाइनल आंसर आ चुका। अब पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं जल्दी से। पार्ट नंबर 2 करने के बाद बाकी पार्ट्स आपने करने की ट्राई खुद करनी है, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करनी है। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, अब पार्ट नंबर 2 को अगर हम फोकस से देखें, स्टॉक करके देखें, कूरी डाल के देखें, तो क्या सिचुएशन है कि पावर -1 में लिखी है। पावर 2 होती, पावर 3 होती, हम कुछ कर लेते हैं, हमें फॉर्मूलाज पता है। ये पावर -1 का क्या करें, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, या वी नो दैट। तो अब क्या स्टोरी है कि अगर कभी लिखा हो, जैसे मान लीजिए a की पावर -1 और मुझे पावर पॉजिटिव चाहिए, तो हम ये जानते हैं कि ये अगर नीचे जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक आई कैन बी एबल टू यूज इट हेयर कि मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको कह दूंगा z, मैं भूलने लगा था, आपने नहीं भूलना। हर इक्वेशन को पहले z कह के सेम एज इट इज़ लिख देना, कुछ भी चेंज नहीं करना, लिख दिया। अब हम इसके ऊपर सोल्यूशन शुरू करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम इसको अगर नीचे ले जाएं पूरी इक्वेशन को 5 + 3 आयोटा को, तो इसकी पावर -1 से नीचे जाके क्या हो जाएगी, +1। अब +1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती, देयर इज नो नीड। क्यों भाई पावर 1 की, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर ना हो तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि पावर 1 है। ठीक है, अगर कहीं कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू पकड़ लेते हैं, जैसे यहाँ 55 लिखा है, तो 55 की पावर क्या है, 1। जिसके ऊपर पावर नहीं लिखी उसकी पावर क्या है, 1, इसीलिए हम इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखे हैं उन्हें फ़ौरन से समझ आ गई होगी कि अब आगे क्या करना है। क्यों भाई, क्योंकि हमें पता है कि फ्रैक्शन में बटे में नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, उसे ख़त्म करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस टू एलिमिनेट आयोटा इन दी फ्रैक्शन या फ्रॉम द फ्रैक्शन, रैशनलाइज, या यू गैस इट राइट। अगर किसी को याद है तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं स्टेप खाने लगा हूँ, चलिए अभी नहीं खाता, अभी भूख कम लगी है, आगे जाके स्टेप्स खाऊंगा। इक्वेशन थी 1/5 + 3 आयोटा। हमें पता है हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज मतलब जो चीज़ फ्रैक्शन में बटे में लिखी है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड, बस जो प्लस है उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस। इफ़ यू रिमेंबर इट दैट यू कैन बी एबल टू डू दिस वेरी इजीली। रैशनलाइज कहते हैं इसको, क्योंकि ये पहले हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि फ्रैक्शन में जो भी लिखा है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, सिंबल चेंज कर दो, ऑपरेटर चेंज कर दो, प्लस की जगह माइनस। आगे वाला काम तो बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। क्या हुआ, 1 जब किसी भी, अच्छा ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से, बिल्कुल ऐसे ही कि अगर a/b मल्टीप्लाई हो c/d से, तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली नीचे वाली से, ये हम पहले भी जानते हैं। तो 1 जब 5 - 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 भाई किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो वो चीज़ वही की वही रहती है। नीचे क्या होगा, या ये थोड़ा डिस्कसेबल है, तो चलिए मैं स्टेप ज़्यादा कर देता हूँ ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। नीचे 5 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 - 3 आयोटा से। और अब हमें फिर एक फॉर्मूला पता है, या सर फॉर्मूला की तो बरछार हो रही है, या बौछार तो होगी, बछार नहीं बौछार, कि अगर दो वैल्यूज एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हूबहू सेम हो, तो हमें क्या पता है कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें अलाउ करता है। और जैसे मैंने कहा था पूरा चैप्टर रिवाइज होगा यहाँ पे स्टोरी की तरह, वही हो रहा है। तो ऊपर जो लिखा था 5 - 3 आयोटा एज इट इज़, नीचे क्या होगा, पहली वैल्यू क्या है जी 5, उसका स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू क्या है जी 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सो यू कैन बी एबल टू मेंशन हेयर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला राइट हेयर, और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं, अलाउड है। ओके आगे बढ़ते हैं। 5 - 3 आयोटा, नीचे क्या हुआ, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, ये माइनस अपनी जगह पे, 3 का स्क्वायर 9 और आई के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही कि अगर 2a के ऊपर मैं स्क्वायर लूँ तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और a के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। वही हुआ यहाँ पे भी कि 3 का स्क्वायर 9 और i के ऊपर आ गया स्क्वायर। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इक्वेशन है ये मैं से एज इट इज़ आगे लिख देता हूँ, 5 - 3 आयोटा और नीचे क्या है 25 - 9 आयोटा का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप में क्या होगा, ये जी फाइंड हो रहा है जी, 5 - 3 आयोटा 25 ओके -9, और आपको पता है अगला स्टेप में क्या होने लगा, हमेशा वही होता है आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर की जगह पे हमें पता है क्या लिखना होता है -1, तो इस चीज़ की जगह पे आ गया -1। बाकी क्वेश्चन वैसे ही है, किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। 5 - 3 आयोटा वैसे ही है, 25 माइनस वैसे ही है, 9 वैसे, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई मतलब शॉर्ट करते हैं। 5 - 3 आयोटा ये तो ऐसे ही रहेगा, इसे तो हमने छेड़ना ही है।
25 माइनस माइनस प्लस, यानी 25 और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, नीचे क्या हो गया 9। ओके 5 माइनस 3 आयोटा, 25 और प्लस 9, अगर 25 में 9 ऐड करें तो क्या आता है 34। और नेक्स्ट आपको पता है कि आपने रियल पार्ट को भी डिवाइड कर देना 34 के साथ और इमेजिनरी पार्ट को भी डिवाइड कर देना किसके साथ 34 के साथ, क्योंकि मैथ्स में ये रूल है ना कि जगह थोड़ी कम बढ़ रही है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो कि a प्लस बी ओवर सी, तो हम इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं a ओवर सी प्लस b ओवर सी, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे वापस स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा। सो दिस इज अलाउड इन मैथमेटिक्स, और हमें तो मजबूरन ये करना ही पड़ेगा क्योंकि रियल पार्ट हमें अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। सो फॉर्मूला अगर हम देखें, फॉर्मूला नहीं कहना चाहिए लॉजिक कहना चाहिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। हाँ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया सर, डिवाइड नहीं करेंगे इनको, जब डिवाइड हो ही नहीं रहे तो ज़बरदस्ती कैसे करें यार, 5 34 पे कैसे कटेगा और 3 34 पे कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका रियल पार्ट क्या आया है, आपका रियल पार्ट आया है 5 ओवर 34 एंड आपका इमेजिनरी पार्ट क्या आया है, इमेजिनरी पार्ट आया है -3 ओवर 34। गलती बिल्कुल नहीं करनी, आयोटा साथ नहीं लिखना, और माइनस जब आए तो साथ ज़रूर लिखना है, इट्स मैंडेटरी, क्योंकि कोई वैल्यू अगर जैसे यहाँ लिखी है 55 तो इसके साथ प्लस है तो प्लस मेंशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो माइनस मेंशन करना बेहद ज़रूरी है। सो होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है। मैं एक दफ़ा यहाँ खड़ा हो गया हूँ ताकि इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो, और एक दफ़ा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो। नेक्स्ट पार्ट करने की ट्राई खुद से ज़रूर करनी है, हम तो मिलकर करेंगे ही बट ट्राई ज़रूर करनी है। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं जो कि हूबहू इंटायरली सिमिलर है पार्ट नंबर 2 की तरह। तो मेरा सजेशन वही है जो हमेशा होता है, वीडियो पॉज कीजिए, एक दफ़ा खुद ट्राई कीजिए, कहीं भी अटक जाए नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप देख सकते हैं। अगर आप कर पाए तो वेरी गुड, फिर फॉरवर्ड करके पार्ट 4 देख लेना, पर ट्राई खुद करना यार या। तो मैं स्टेप वाइज करना शुरू करता हूँ। लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि ये जी के इक्वल है जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि 4 माइनस 5 आयोटा होल पावर -1। सो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन को नीचे ले जाना पड़ेगा। क्यों भाई, जैसे ही मैं इसे नीचे शिफ्ट करूंगा इसकी पावर माइनस से क्या हो जाएगी +1, जो भी लिखा है, यानी 4 माइनस 5 आयोटा जो लिखा, और +1 लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर लिखी हो और उसकी पावर नहीं लिखी तो वो पावर +1 है, ये हम जानते हैं। सो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। और नेक्स्ट हमें वैसे ही पता है कि फ्रैक्शन में हमें अलाउड नहीं है, क्या अलाउड नहीं है कि आयोटा नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे मैं रैशनलाइज लिखूंगा इसका मतलब क्या होगा कि जो भी इक्वेशन लिखी है उसे एज इट इज़ में लिखूंगा 4 माइनस 5 आयोटा, ये पहले ऐसे लिखा हुआ था, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 5 आयोटा, 4 5 आयोटा, माइनस की जगह क्या आएगा प्लस, माइनस की जगह क्या आएगा प्लस, दैट्स इट। बाकी खेल वही सेम का सेम। 1 जब पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 5 आयोटा के साथ, तो ये ऐसे कैसे ही आएगा, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा। नीचे हमने क्या देखा कि 4 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 प्लस 5 आयोटा के साथ, हूबहू लास्ट पार्ट की तरह। देयर इज नथिंग हैज चेंज्ड, इंटायरली सिमिलर, बिल्कुल सेम पार्ट है। तो 4 प्लस 5 आयोटा ऐसे ही रहेगा, उसे तो छेड़ा ही नहीं। और नीचे क्या देखा कि ये एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो बात क्या बनी, बात ये बनी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर, और पहली वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, उसका स्क्वायर, माइनस दूसरी वैल्यू क्या है 5 आयोटा, उसका स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो 4 प्लस 5 आयोटा स्टिल हेयर, उसको चेंज कुछ भी नहीं आया। 4 का स्क्वायर क्या आएगा जी 16, ये वाला माइनस जो है ये आया, 5 का स्क्वायर 25, और आई के ऊपर क्या आएगा आई का स्क्वायर। सिंपली कुछ भी चेंज नहीं, कोई भी नई चीज़ नहीं, बिल्कुल इंटायरली सिमिलर है जैसे लास्ट पार्ट हमने किए हैं वैसे का वैसे। तो इसी चीज़ को मैं पहले वैसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 4 प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, और नीचे क्या है जी 16 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, वैसे का वैसे आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या होगा कि 4 प्लस 5 आयोटा ऐसे ही रहेगा, 16 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस 25 अपनी जगह पे रहेगा, और आपको पता चल गया क्या होने लगा, हमेशा की तरह आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। बाकी क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं आया, अगर आप देखो सेम है, ऊपर 4 प्लस 5 आयोटा है, नीचे 16 माइनस 25 है, आयोटा की स्क्वायर की जगह -1 हमने लगा दिया। बस आ गया सिंपल सिंप्लीफिकेशन। या जी चल रहा है जो सॉल्व कर रहे हैं, 4 प्लस 5 आयोटा, 16 एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे प्लस, और आगे क्या आ गया 25। देखिए ऊपर वैसे ही 16 वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 25 ऑन द 25। सिंपल, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट या मुश्किल नहीं है। ऊपर है 4 प्लस 5 आयोटा,
16 और 25 क्या हो रहे हैं, ऐड। तो 25 और 16 को ऐड करें तो क्या आता है, 41। अब रियल और इमेजिनरी को अलग करना है तो 4/41 अलग हो जाएगा, प्लस 5/41 आयोटा अलग हो जाएगा। अब क्या 4/41 पे डिवाइड या कटिंग होता है किसी भी टेबल पे, नॉट एट ऑल। 5 और 41 होते हैं, नॉट एट ऑल। तो बस हमें पता है कि ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, द रियल पार्ट इन दिस इक्वेशन इज 4/41 एंड द इमेजिनरी पार्ट इन दिस इक्वेशन इज 5/41, क्योंकि आयोटा साथ नहीं लिखना। दैट्स इट। तो बहुत ईजी था और काफ़ी सिमिलर था लास्ट पार्ट के साथ। आप भी एग्री कर रहे होंगे। मैं ज़रा लाइन एक लगा लूँ खूबसूरत सी, फिर आगे बढ़ते हैं हम। कि अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बस इसमें एक चीज़ चेंज आ रही है जो मुझे दिख रही है। पता क्या, ये दो चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है। पहले कह रहा है पावर को पॉजिटिव करो, फिर इसका स्क्वायर ओपन करो। स्क्वायर यानी वही a - b का होल स्क्वायर। और मुझे दिख रहा है कि जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो नीचे फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा और फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा इस बात की फिक्र या टेंशन लिए कि क्या होने वाला है। सबसे पहले जी लेट करते हैं, क्या है 4 - 3 आयोटा और पावर इसकी क्या है -2। जैसा कि नीड है पावर नीचे ले जाएंगे, 4 - 3 आयोटा। अब पावर 2 लिखेंगे क्योंकि पावर 2 तो लिखनी पड़ेगी ना, 1 नहीं लिखते, पावर 2 तो लिखनी पड़ेगी। ओके, पावर 2 को अगर आप देखो तो a - b यानी दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं और पावर क्या है 2। तो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। मैं टीचर हूँ, खड़ूस हूँ, फ़ायदा उठा रहा हूँ जगह बचाने के लिए। यहाँ लिखना है अपने अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मेंशन करना है। फिर अगला स्टेप करना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, माइनस है तो -2 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। सिंपल है ना, वेरी सिंपल। देखिए पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, -2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, यानी a² प्लस b² -2ab। सर इतना ज़्यादा रिपीट क्यों कर रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं। थोड़ा सा बोर हो लीजिए, लेकिन रिपीट करने से आपके ब्रेन में ये स्ट्रक्चर रट्टे की तरह सेफ हो जाना चाहिए ताकि एग्जाम करते हुए किसी किस्म का डाउट ना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सोल्यूशन है सिंपली 1 अपनी जगह पे। 4 का स्क्वायर क्या आएगा जी 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और i का क्या आएगा स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24 और यहाँ पे साथ क्या आ गया i। तो आई होप सो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, सभी कुछ क्लियर है, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। 1 16 प्लस 9 -24 आयोटा। सर आयोटा स्क्वायर आप भूल गए? नहीं भूला, आपको भी पता मैं क्या करने लगा हूँ। मैं रेड पेन की आदत डाल चुका हूँ खुद को कि आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखते होते हैं -1। तो बस बाकी सारा कुछ एज इट इज़ है। अगर आप देखो 1 अपनी जगह, 16 प्लस अपनी जगह, -24 आयोटा अपनी जगह, सिर्फ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया और कुछ भी नहीं किया। अभी आगे बढ़ते हैं। 1 अपनी जगह पे ऊपर, नीचे क्या हुआ 16 प्लस माइनस 9 1 9। ये तो समझ आ रहा होगा, इजी बहुत है ना। 16 प्लस माइनस 9 1 9 और -24 आयोटा, इसको तो छेड़ा ही नहीं हमने। आगे बढ़ते हैं। 1/16 में से 9 अगर हम माइनस कर दें, क्या कहा मैंने, 16 में से 9 माइनस कर दें तो पीछे क्या बचता है, सिंपल सी बात है 7 बचता है। आगे क्या है -24 आयोटा। अब अगर आप मुझे ये कहें कि सर यहाँ पे भी तो आप ऐसा करते थे कि आयोटा को अलग कर लेते थे, तो यहाँ पे भी एक काम कीजिए 1/7 और -1/24 आयोटा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल के ही खिलाफ हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं सर, रूल के खिलाफ कैसे हो जाएगा 1/7 1/24 आयोटा। यहाँ पर आयोटा नोमिनेटर में है, ऊपर है, फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू के साथ। वहाँ पे आयोटा क्या कहते हैं इसको, फ्रैक्शन में है, बटे में है, तो ये अलाउड नहीं करेगा वो जो हम बात कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, इसका ये करना पड़ेगा जो यहाँ पे है। अगर बटे में आयोटा है तो हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे वही करना पड़ेगा। सर ये फिर से करना पड़ेगा, हाँ फिर से करना या। तो अब हम इसको करते हैं रैशनलाइज। ठीक है, तो जगह मैं थोड़ी सी अब बचाना चाहूँगा, स्टेप खाऊँगा थोड़े से। तो स्टेप मतलब ज़्यादा डिटेल से नहीं करवाऊँगा, वो आपने खुद कर लेना। यानी 7 और 24 आयोटा और नीचे भी 7 और 24 आयोटा। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हम ये जानते हैं कि रैशनलाइज करते हुए माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ऊपर 1 जब इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा 7 + 24 आयोटा। नीचे क्या होगा जी, नीचे एक दफ़ा माइनस में है ये वैल्यू और एक दफ़ा प्लस में है ये वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इस एरिया को इरेज करके दोबारा आगे बढ़ता हूँ। ठीक, सो इरेज करके हमने थोड़ा नीट कर लिया ताकि हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख सकें। मैं ऐसे ही वैल्यू पहले लिख देता हूँ जहाँ हम पहुँचे हैं 7 + 24 आयोटा। नीचे क्या है 7 - 24 आयोटा,
7 माइनस 24 आयोटा और 7 प्लस 24 आयोटा। एंड आई होप सो कि इसमें तो आपको किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला कि दो वैल्यूज़ अगर सेम हैं और एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में है, तो हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू क्या है 7 प्लस कह रहा हूँ माइनस आएगा, माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू क्या है 24 आयोटा का होल स्क्वायर। ओके आगे बढ़ते हैं। 7 प्लस 24 आयोटा, 7 का स्क्वायर क्या होता है जी 49। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी थिंग। ओके माइनस ये 24 है, मैंने स्पीड में गलत लिख दिया। ओके माइनस 24 का स्क्वायर, इतना तो मेरा भी स्क्वायर अभी फास्ट नहीं हुआ, लेकिन 24 का स्क्वायर अगर मैं ब्रेन में करूँ भी, वैसे कैलकुलेटर पे कर लेना चाहिए, 570 के राउंड बन रहा है। अगर मैं, क्योंकि हमने भी रट्टे लगाए हुए थे जब हम स्टूडेंट थे 25 तक, लेकिन हम भूल गए हैं थोड़े थोड़े। 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 या 576, क्या तुक्का बैठा है, 576 ये आ जाएगा 576। किसका 24 का स्क्वायर, आई के ऊपर जो स्क्वायर है आयोटा पे वो वैसे ही रहेगा, उसे नहीं छेड़ा। आगे बढ़ते हैं। सो 7 प्लस 24 आयोटा एज इट इज़, 49 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़ 576 एज इट इज़। आयोटा पे क्या है स्क्वायर, और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, वो लिखा हुआ है ना -1 का, तो हम वही करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इसकी जगह आयोटा स्क्वायर लगाया। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज़, नथिंग हैज़ चेंज्ड। या आगे बढ़ते हैं। 7 प्लस 24 आयोटा, नीचे आया 49। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, 576 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 576। ओके इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 50 और 576 यानी 50 के राउंड ये बनता है 625। या क्योंकि हाँ अगर इसमें पूरे का पूरा 50 ऐड कर दूं तो बनेगा 626 और एक कम कर दूं तो 625। हमें आदत पड़ी है यार ऐसे करने की, आप भी थोड़ी सी आदत डालिएगा खुद को ताकि आपका मैथ्स इंप्रूव हो सके। ये आ गया 625, हम यहाँ तक पहुँच गए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा कैलकुलेटर यूज़ करें, हाँ कैलकुलेटर कन्फर्मेशन के लिए यूज़ ज़रूर कीजिए कि सही हो रहा है कि गलत। अब क्या करते हैं जी, ये फाइनल आंसर आ चुका है बिल्कुल, बस इसको अलग करने की ज़रूरत है। तो इसमें से अगर मैं रियल पार्ट, मैंने आदत डाली है आपको, चलें एक स्टेप और कर लेते हैं फिर उधर बढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो बुक की डिमांड है पहले वो की जाए पूरी। 7/625 प्लस 24/625। अगर मुझे गलती नहीं लग रही तो आई थिंक ये लोग डिवाइड नहीं हो रहे। अंदाज़ा किस तरह लगा पा रहा हूँ मैं समझा देता हूँ। ये एक ओड नंबर है और 7 पे मुश्किल से ही मुझे लग रहा है ये आ रहा है। 24 अगर ये इवन नंबर होता ना 625 तो 2 पे भी काट सकते थे, ये 4 पे भी काट सकते थे, ट्राई की जा सकती थी। अब मुझे लग रहा है कि ये नहीं काट रहे, और अगर काट भी रहे हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं, रियल और इमेजिनरी को अलग ही तो करना था। वैसे मुझे नहीं लगता ये काट रहे हैं, पर कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक इसमें रियल पार्ट कौन सा आया जी, रियल पार्ट आया 7/625। सर छोटा इतना क्यों लिख रहे हैं, जगह कम है ना यार, इसलिए जगह बचाने के चक्कर में लिखा। इमेजिनरी पार्ट क्या आया 24/625, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि वो प्लस में है तो इसलिए साथ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। होपफुली आपको सही से समझ आया है, कहीं भी डाउट हुआ हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अभी नेक्स्ट पार्ट्स रहते हैं, लेट्स कंटिन्यू। ओके अब मैंने पार्ट नंबर 5 अलग से क्यों लिख दिया, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देते हैं। दिस इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दी अबव वंस। क्यों भाई, क्योंकि इसमें ना स्टोरी चेंज हो जाएगी थोड़ी, वो जब हम करेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। स्टार्टिंग पे जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है एट द स्टार्ट वो ये है कि हम इक्वेशन को पहले लेट कर लेते हैं कि ये जी के इक्वल है, जो भी चीज़ लिखी है 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा, और होल पे पावर क्या है -1। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि होल पे पावर -1 है। अब पिछले पार्ट्स में क्या होता था कि सिंपली हम वैल्यू सिंगल लिखी होती थी तो फ्रैक्शन में ले जाते थे तो पावर पॉजिटिव हो जाती थी। अब तो फ्रैक्शन में भी वैल्यू लिखी है, बटे में भी लिखी है, तो अब क्या करेंगे, अब आप जानते हैं क्या करेंगे, या यू आर फैमिलियर विद दिस कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, a की पावर -1 और b की पावर -1, और हमें इन्हें पॉजिटिव करना है, तो याद रखिएगा हम इन्हें पलटा देंगे। क्या मतलब, a जब नीचे जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाती होती है +1, तो इसी तरह b जब ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी +1। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक वी कैन से दैट कि 3 + 2 आयोटा, ये भाई साहब की पावर जो -1 है, जब ये नीचे गए 3 + 2 आयोटा तो इनकी पावर क्या हो गई -1 से +1, और 4 + 3 आयोटा के ऊपर भी पावर क्या है -1, ये भी जब ऊपर गया तो इसकी भी पावर भाई साहब की क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया मैंने जो बात की है। अगर इस तरीके से नहीं, अगर ऐसे भी लिखा हो तो बात एक ही है, क्योंकि इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का यही मतलब है कि दोनों के ऊपर पावर -1 है, और मैं इनको अगर पलटा दूँ b ऊपर चला जाए और ए नीचे आ जाए तो बात घूम फिर के वही हुई कि उनको पलटाने से उनकी पावर क्या है रिवर्स हो गई, -1 से +1 हो गई।
आई होप्स हो कि ये आपको बात सही से समझ आई है। अगर ये डाउट में डालती है पीछे करके 2-3 दफ़ा मेरी बात को तहम्मुल से तवज्जो से सुनिए। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत सादी सी बात है, लेकिन अगर परेशान करे तो हमें सीख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमने आगे क्या करना है अब, क्योंकि हमें पता है कि नीचे एक वैल्यू लिखी है जो कि इमेजिनरी पार्ट के साथ है, तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा ताकि बटे में से इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाए। यानी 4 + 3 आयोटा, नीचे है 3 + 2 आयोटा। बिल्कुल एक नई चीज़ हुई है कि ऊपर 1 नहीं है इस दफ़ा, तो कोई बात नहीं, हम अपने स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। जो भी फ्रैक्शन में लिखा है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। क्या फ़र्क आएगा जी? सर वही फ़र्क आएगा जो हमेशा आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। तो एक और फ़र्क आ गया, क्या? ऊपर 2 वैल्यूज़ आ गई। एक आ गया 4 + 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 3 - 2 आयोटा से। नो प्रॉब्लम, हमें तो आदत है, हम तो स्टेप वाइज करते जाएंगे। नीचे क्या हुआ कि 3 + 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 3 - 2 आयोटा से, तो भी नो प्रॉब्लम, हमें क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमने देखा क्या, स्टेप्स को सही से समझना। अगर आपने स्टेप्स सही से समझ लिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने एयर कंडीशनर एसी अपना ऑफ किया हुआ है ताकि आपको साउंड क्वालिटी ठीक आए, जिस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बट इट्स ओके। मजदूर जो तंदूर पर रोटियां लगाते हैं, मुझे जब भी गर्मी ज़्यादा लगती है मैं अपने ब्रेन को यही कहता हूँ कि उनको माइंड में लाओ जो रेडी चला रहे होते हैं, धूप में बेचारे फुटपाथ पे बैठे सामान बेच रहे होते हैं, तंदूर पे रोटियां लगा रहे होते हैं, मजदूर मजदूरी कर रहे होते हैं, तो गर्मी काफ़ी कम हो जाती है ब्रेन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब करना क्या है, पहले 4 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं। 4 पूरी ब्रैकेट से 3 - 2 आयोटा से, फिर +3 आयोटा को भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, +3 आयोटा को भी 3 - 2 आयोटा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना। ओके, और नीचे क्या होगा? नीचे अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, अब वहाँ लिखा नहीं हुआ, पहले लिखा था, वो क्या था कि एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में जब दो हूबहू सेम वैल्यूज़ हों तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो ये तो बहुत इजी और सिंपल हो गया। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी किस्म का आपको कोई डाउट फील हो रहा है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 दा 12, ये वाला जो माइनस है ये यहाँ आ गया, 4 2 दा 8, और साथ क्या आएगा? आयोटा, क्योंकि आयोटा साथ है। ओके, ये वाला प्लस ये आ गया यहाँ, 3 3 दा 9, आयोटा साथ आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, आयोटा साथ आएगा, ये प्लस है, मैं ज़रा डार्क करने के चक्कर में गड़बड़ कर दी। ओके, उसके बाद 3 3 दा 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 दा 6, और आयोटा आयोटा का स्केयर, क्योंकि 2 आयोटा हो गया ना। और नीचे क्या हुआ? नीचे तो इंटरेस्टिंग वही है, 3 का स्केयर क्या आ जाएगा? 9, ये वाला जो माइनस है अपनी जगह पे, 2 का स्केयर 4, और आयोटा के ऊपर क्या आ गया? स्केयर। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी कोई डाउट है तो आप वीडियो पीछे कीजिए, पहले डाउट क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़िए, वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। होगी नहीं, लेकिन होने का चांस है। मैं इसी चीज़ को पहले वैसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो किसी किस्म का। +9 आयोटा -6 आयोटा का स्केयर, और नीचे क्या है जी? 9 - 4 आयोटा का स्केयर। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बार बार नीचे वाली चीज़ दोबारा इसलिए लिखता हूँ ताकि जब मैं समझाऊँ सही से समझ आए, और क्लास में ना एक दफ़ा ऐसी गलती हो गई थी। सो 12 - 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर 9 - 4 आयोटा स्क्वायर, दैट्स इट, इट्स गोइंग गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप, अब हमने क्या देखा कि ये अगर हम इसको एक ब्रैकेट में कर लें, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस और प्लस, -8 आयोटा प्लस 9 आयोटा, तो दोनों में से बड़ा कौन है? सर 9 आयोटा, बिल्कुल ठीक है, 9 बड़ा, उसके साथ क्या लिखा है? प्लस, तो प्लस आएगा, तो सिंबल तो डिसाइड हो गया। अब 9 में से 8 माइनस करें तो क्या बचता है? 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, खाली आयोटा ही लिख दो। अगर मुझे कोई कहे 9a में से 8a माइनस करो, तो मैं 1a थोड़ी लिखूंगा, मैं तो सिर्फ a ही लिखूंगा ना, कि 9a में से 8a गए तो a बचे। तो ये वही चीज़ है कि 9 आयोटा में से 8 आयोटा माइनस किया तो क्या बचा? आयोटा। ये जो -6 है ये अपनी जगह पे। ओके, आयोटा स्केयर आ गया, तो मुझे पता है, रेड पेन पकड़ लेता हूँ मैं, आयोटा स्केयर की जगह पे हम क्या लिख देंगे? -1। आगे बढ़ते हैं। आगे सिंपल वही चीज़ है, 9 - 4 और आयोटा स्केयर की जगह पे वैसे ही जैसे मैं -1 पहले लिख रहा था, नीचे भी यहाँ पे भी आयोटा स्केयर की जगह लिख देते हैं -1। ये मैं सिर्फ आपके हिफाजत के लिए या कह लीजिए आपकी हेल्प के लिए लिख देता हूँ कलर चेंज करके, ताकि समझने में थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प हो जाए, और कोई रीज़न नहीं है, वरना ब्लैक से भी लिखा जा सकता है। सिर्फ समझाने के लिए मैं करता हूँ, आपने नहीं करना कलर चेंज, आपने अपने कलर में लिखना है, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम देने हैं आपने, आप ही रेड में यूज़ कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो 12 प्लस आयोटा, ये तो सेम रहा, माइनस माइनस प्लस, 6 1 दा 6, नीचे आ गए 9 9,
माइनस माइनस प्लस, 4 1 था 4। आई एम क्वाइट श्योर कि सब क्लियर है, किसी स्टेप में डाउट नहीं है। ओके, अब क्या हुआ कि 12 प्लस 6 ये रियल नंबर है और आयोटा जो है वो इमेजिनरी है, उसे आगे लिख देते हैं। नीचे 9 प्लस 4 अगर हम करें तो क्या बनता है 13। ओके, एंड आने लगा है। 12 और 6 अगर ऐड हो जाए तो क्या बनता है 18 बनता है सर, प्लस आयोटा और नीचे क्या आ गया 13। अब एक काम करते हैं, दोनों को अलग कर लेते हैं। 18 रियल पार्ट को भी 13 के साथ डिवाइड, प्लस आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ क्या है 1/13 आयोटा। बिल्कुल ये बात अपने माइंड में रखनी है, रियल और इमेजिनरी को अलग करते हुए आयोटा तो लिखना ही नहीं जब अपने बाद में आंसर लिखना। आंसर आ चुका है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। लेकिन जब हम रियल और इमेजिनरी की बात करेंगे तो रियल तो लिख देंगे 18/13, लेकिन जब आप इमेजिनरी लिखने लगोगे तो बॉस आपने याद रखना है क्या, आयोटा/13 ऐसे नहीं लिखना, आपने 1/13 लिखना है। इसीलिए मैंने ये चीज़ इस तरह मेंशन की। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये आपको सही से समझ आ गया। मैं एक दफ़ा एक साइड पे खड़ा हो जाता हूँ इधर और एक दफ़ा एक साइड पे खड़ा हो जाता हूँ इधर, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करके प्रैक्टिस कर सको। अभी नेक्स्ट 2 पार्ट्स आई थिंक रहते हैं, दिस इज 5th या 6th एंड 7th आर रिमेनिंग, सो लेट्स डू दैट। सो हियर वी आर नाउ, पार्ट नंबर 6। इसको करने के 2 मेथड हैं। लिखते लिखते ही मुझे ख्याल आ गया तो मैंने कहा स्टार्टिंग पे स्टूडेंट्स को बता दूं कि इसको करने के 2 मेथड्स हैं। पहले उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ से 2 मेथड स्टार्ट होते हैं। फर्स्टली क्या करना है, लेट करना है। जो भी क्वेश्चन गिवन है हम लेट कर लेंगे किसके इक्वल, जी के इक्वल, कि जी ये 2 माइनस आयोटा है और 2 प्लस आयोटा है और पावर क्या है -2। अच्छा, पहला स्टेप मैं क्लियर कर देता हूँ, वो आपको पता है, अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर पावर माइनस में आ जाए तो अगर हम पलटा दें तो दोनों की पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो वही करते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं, यानी 2 प्लस आयोटा नीचे, इसको ऊपर ले जाते हैं 2 प्लस आयोटा, और 2 माइनस आयोटा ऊपर ऐसे नीचे ले आते हैं 2 माइनस आयोटा, तो इसकी पावर -2 से क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। लीजिए ये काम तो हो गया। अब वही बात जो मैं स्टार्ट पे करने लगा था, आई नीड टू मैंशन हेयर बिकॉज दिस इज अ नीड ऑफ द मोमेंट, कि इसको 2 तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये कि पहले स्क्वायर दोनों का ओपन कर लो, a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab। अब जो इक्वेशन बने, ठीक है, उसके ऊपर आप रैशनलाइज करके आंसर निकाल लें। मैं उसको प्रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं वो मेथड भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मैं समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वेरी इजी है वो भी, बस थोड़ा लेंथी होने का अंदेशा है मुझे कि शायद वो थोड़ा खिंच जाएगा। दूसरा तरीका क्या है यार, इस इक्वेशन को पकड़ते हैं, इसको एज ए क्वेश्चन ट्रीट करते हैं। इसका जब आंसर निकल आए रैशनलाइज करके, तो जो भी उस टाइम पे इक्वेशन होगी उसके ऊपर स्केयर ले लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं करके दिखाता हूँ, डोंट वरी, आपको समझ आ जाएगी। बट आइडिया हो गया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? नहीं भी हुआ तो थोड़ा सा 1-2 दफ़ा फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, और जो मैं सोल्यूशन करने लगा हूँ वो तो साथ समझ आ ही जाएगा इंशाल्लाह। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा, मैं स्केयर को बस ऐसे ही समझ लेता हूँ कि लिखा हुआ इक्वेशन है 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, और जैसा कि आप जानते हैं फ्रैक्शन में आयोटा आ रहा है तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने लिख लेना रैशनलाइज, जो चीज़ बटे में लिखी है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। क्योंकि पावर स्केयर लिखी हुई है तो मैं वैसे ही लिखा रहने दूंगा, पावर 2 सिर्फ अंदर वाली वैल्यू के साथ सोल्यूशन होने लगा, तो माइनस की जगह क्या आएगा प्लस। सर आप इधर नहीं देखते, नहीं, हमने सिर्फ बटे वाली वैल्यू को देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने क्या देखा कि 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा। अब क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगने लगी हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट का यूज़ कर लेता हूँ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, यानी 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। और जो स्केयर लिखा हुआ है उसे हमने नहीं भूलना, वो एज इट इज साथ चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि अगर दोनों वैल्यूज़, नीचे की बात पहले मैं आपसे करने लगा हूँ, कि अगर दोनों वैल्यूज़ एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में हो तो जी पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर। लेकिन अगर दोनों सेम हो तो, यानी a प्लस बी और a प्लस बी हो, जैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, a प्लस बी को a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करना हो, तो याद रखिएगा जब दोनों सेम हो तो a प्लस बी लिख के ऊपर स्केयर डाल देंगे आप, होल का स्केयर आएगा। क्यों भाई? क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 का स्केयर आएगा ना, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 का स्केयर आएगा। वैसे ही अगर a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का स्केयर आएगा ना। यहाँ भी वही होगा कि 2 प्लस आयोटा बन जाएगा 2 प्लस आयोटा का स्केयर। आई एम क्वाइट श्योर कि ये समझ आ रहा है। अब ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्केयर, वो माइनस वाला था, प्लस वाला है। प्लस वाला बल्कि ज़्यादा ईजी होता है, और पावर नहीं भूलनी भाई, गलत हो जाएगा, पावर अगर भूल गए तो। पावर प्लस वाला क्या कहता है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो टीचर्स के रट्टे लगे हुए हैं, करवा के आपके भी लग जाएंगे, डोंट वरी, इजी बात है। a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। बस वो माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस वाला फॉर्मूला आ गया। और ये पहले बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। या
आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर फिर भी डाउट है वीडियो को पीछे करके देखिए, फॉर्मूला रिवाइज कीजिए। नीचे क्या हुआ, 2 का स्क्वायर बन गया 4, ये माइनस आया अपनी जगह पे, और आई के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। होपफुली यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर क्या आएगा जी 4 प्लस प्लस आयोटा का स्क्वायर ओपन कर दिया प्लस प्लस। अब यहाँ हम मूल से समझते हैं, ये वाला प्लस सही है, ठीक है। 2 टू द 4, 4 और आयोटा इकट्ठे आ जाएंगे 4 आयोटा, ठीक है। आई एम क्वाइट श्योर कि सारा समझ आ रहा है। इसको थोड़ा सा नीट कर लूँ, आई डोंट वांट टू मेक इट डर्टी कि लाइन के ऊपर आ रहा है। ओके, सो ये हो गया यहाँ तक। 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर आ गया प्लस प्लस ये वाला प्लस 2 टू द 4 आयोटा, तो ये आ गया 4 आयोटा। नीचे क्या हुआ, 4 अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, आगे चलते हैं तो काम बन जाएगा। अब मैं यही चीज़ एज इट इज़ आगे यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। और स्क्वायर नहीं भूलना भाई, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या तो इसीलिए मैं ब्रैकेट पहले लगा देता हूँ, 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, और नीचे क्या है जी 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, और पावर क्या है 2। लीजिए अब एक एक स्टेप करके बढ़ते हैं। 4 प्लस 4 आयोटा, 4 माइनस होल का स्क्वायर। अब आपको पता है मैंने ये जगह क्यों छोड़ी है, मैं रेड मार्कर पकड़ लूँ कि आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। सर ये वाला प्लस कहाँ गया, कहीं नहीं गया, ये यही है। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि समझ सही से आए। देखिए 4 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 प्लस 4 आयोटा अपनी जगह पे, 4 अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। आगे बढ़ते हैं। 4 प्लस माइनस माइनस क्या आएगा 1 प्लस 4 आयोटा, वो अपनी जगह पे उसे नहीं छेड़ा। नीचे 4 माइनस माइनस प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर आ गया, ये पावर 2 अपनी जगह पे। क्लियर, आई होप सो क्लियर है। यार ये मार्कर बहुत लाइट लिख रहा है, इसको साइड पे कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 में से 1 माइनस किए, क्या बचेगा 3 प्लस आयोटा वाला पोर्शन वो तो ऐसे ही रहेगा, उसको तो छेड़ नहीं सकते। 4 प्लस 1 5, और होल के ऊपर क्या पड़ा है स्क्वायर। अब हम एंडिंग तक तकरीबन पहुंच गए। सर इनको अलग अलग कर लें, नहीं अब नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं अलग कर सकते, ऊपर स्क्वायर है बॉस। अगर अलग अलग करेंगे अलग अलग करेंगे तो 3/5 प्लस 4/5 होल का स्क्वायर, वो थोड़ी सी अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी। तो क्यों ना एक काम करें, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें ताकि हमारे आंसर की शक्ल बनने की तरफ जाए। ये जी चल रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। स्क्वायर है ना, दोनों पे ले लेते हैं, यानी 3 प्लस 4 आयोटा पे भी स्क्वायर ले लेते हैं और 5 पे भी स्क्वायर ले लेते हैं। बात घूम फिर के उधर ही जाएगी, डोंट वरी। लेकिन क्योंकि ये इकट्ठा लिखा हुआ है तो अगर मैं इनको अलग अलग करके स्केयर लेता हूँ तो मुझे अंदेशा है क्वेश्चन गलत ना हो जाए, क्योंकि 3 प्लस 4 आयोटा एज ए सिंगल वैल्यू ट्रीट हो रहा है, ये आपने याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये सिंगल वैल्यू ट्रीट हो रहा है तो फॉर्मूला लगेगा पहली वैल्यू का स्केयर प्लस प्लस है ना बीच में, प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर प्लस 2ab, 2 पहली वैल्यू 3 और दूसरी वैल्यू 4 आयोटा। ये मैं ज़रा थोड़ा सा इरेज कर दूँ, वैसे आई थिंक आपको समझ आ ही रही है। नहीं करते रेस ताकि लिखा रहे, थोड़ा आइडिया रहता है कि पहले हमने क्या पढ़ा है। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये आ गया b। होपफुली तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। 5 का स्क्वायर तो वही ईजी है 25। आगे बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जी 16 और i का स्क्वायर क्या हो गया i का स्क्वायर, तो इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। प्लस प्लस 2 3 द 6 6 4 द 24 और साथ क्या आएगा आयोटा। आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको। लेट्स कंटिन्यू। 3 का स्क्वायर 9 प्लस प्लस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर प्लस प्लस 2 3 द 6 6 4 द 24 और साथ क्या आ गया आयोटा। नीचे जो 25 लिखा है उसे तो हम छेड़ेंगे नहीं, वो तो एज इट इज लिखा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि जैसे आपको आदत पड़ी है देखने की, वैसे देखिए 9 प्लस 16 एज इट इज़ प्लस 24 आयोटा एज इट इज़, नीचे 25 एज इट इज़। अब आप समझ गए मैं क्या करने लगा हूँ, मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने लगा हूँ। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया -1। आई होप सो कि यहाँ तक तो कोई अब डाउट नहीं रहा। आगे अब बढ़ते हैं। ओके, सो 9 प्लस माइनस माइनस 16 1 द 16 प्लस 24 आयोटा प्लस 24 आयोटा। नीचे क्या पड़ा है जी 25, उसे ऐसे ही रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 9 में से 16 माइनस करो। 9 में से अगर हम 16 माइनस करें तो क्या बचेगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है, 16 बड़ा है ना तो उसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 9 में से 16 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा प्लस 24 आयोटा प्लस 24 आयोटा और नीचे क्या पड़ा जी 25।
अब हम इनको अलग अलग कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अब हम फाइनल सिचुएशन में पहुंच गए हैं, ना कोई स्केयर है ना कोई और तामझाम है, सिंपल वैल्यू है। तो अब z का फाइनल आंसर आया -7/25 आगे और प्लस 24/25 आयोटा। अब क्या ये डिवाइड होते हैं? नहीं, सिंपल सी बात है, नहीं हो रहे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारा जो रियल पार्ट है वो है -7/25 और हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 24/25। दैट्स इट। तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये आपको सारा समझ आ रहा है। कहीं भी डाउट हो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, 2-3 दफ़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। पार्ट 6 हो गया, 7 रह गया। लेट्स डू दैट एंड कंप्लीट एंड फिनिश द क्वेश्चन। या लेट्स कंटिन्यू। सो गर्मी बर्दाश्त करते करते फाइनली हम अपने लास्ट पार्ट पे पहुंच गए। अब इसे कवर अप करते हैं। देखिए ये सेम वही क्वेश्चन है जैसे लास्ट पार्ट किया है। दिस इज इंटायरली सिमिलर विद द पार्ट नंबर 6, बस एक फ़र्क है, यहाँ पावर पहले ही पॉजिटिव है तो ज़्यादा तरद्दुद और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेथड मैं वही यूज़ करूँगा, मैं एंड पे स्क्वायर ओपन करूँगा, या वो एक समझ लीजिए कि एक अच्छा मेथड मुझे लगा। पहला वही काम कीजिए, लेट कर लीजिए जो भी क्वेश्चन है z के इक्वल 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा होल पे स्क्वायर। बस अब बना काम शुरू कर देते हैं। 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। हमें पता अब क्या होने लगा है, हमें ये आइडिया है कि जो भी चीज़ बटे में लिखी है फ्रैक्शन में उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। क्यों? क्योंकि जो चीज़ लिखी है बस प्लस की जगह यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। आगे वही खेल, वही ऊपर वाली वैल्यू 1 - 2 आयोटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई 1 + आयोटा 1 - आयोटा। और होल पे जो स्क्वायर है उसे हम भूल नहीं सकते वरना सारी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है, 1 पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को 1 - आयोटा से, फिर -2 आयोटा को 1 - आयोटा से। ओके जी, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, होल पे स्क्वायर। नीचे आते हैं, नीचे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, हूबहू सेम है। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। पहली क्या थी 1 और दूसरी वैल्यू क्या है आयोटा। और ये इजी बहुत है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप हो गया हूँ, या बहुत इजी है ये। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 दा 1 माइनस ये वाला माइनस आयोटा 1 दा आयोटा माइनस ये वाला 2 आयोटा 1 दा 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा 2 आयोटा और आयोटा क्या हो जाएंगे 2 आयोटा का स्क्वायर। कैसे, मैं समझा देता हूँ। अगर मुझे कोई कहे 2a को मल्टीप्लाई करना है a से तो क्या आएगा 2a का स्क्वायर, a की पावर बढ़ जाएगी। हमें पता है जब बेसिस मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। वो एक लंबी बात हो जाएगी, मैं अभी छेड़ना नहीं चाह रहा। बस समझ लीजिए कि -2 आयोटा बांधा -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 2 बांधा 2 और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही रहेगा, माइनस माइनस और आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। आगे चलते हैं। 1 अच्छा माइनस आयोटा -2 आयोटा दोनों माइनस में है। अगर कहीं लिखा हो -1 -2 तो क्या आएगा -3। तो अगर वैसे ही -a और -2a लिखा हो तो क्या आएगा -3a। सिंपल है ना। वही यहाँ हुआ कि माइनस आयोटा -2 आयोटा क्या बन गया -3 आयोटा। यहाँ क्या हुआ +2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप जानते हैं -1 आने वाला है और 1 अपनी जगह पे माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आने वाला है -1। तो वो मैं रेड मार्कर जैसे आदत डाली है वही करते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1। होपफुली यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम जा रहा है। तो हम एक स्टेप और इधर ही कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 1 - 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 दा 2, ठीक है। नीचे 1 ये वाला माइनस माइनस प्लस 1। मैं यही चीज़ ऊपर लिख देता हूँ, मे भी ये दिख ना रही हो क्लियरली। तो इक्वेशन कहाँ तक पहुँच गए 1 - 3 आयोटा -3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 दा 2। नीचे आते हैं 1 1 माइनस माइनस प्लस और बाहर क्या आ गया 1। लो जी, आई होप सो कि यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब क्या करना है, ऊपर जैसे आप स्टेप वाइज हमेशा करते हो पहले रियल पार्ट को लॉक कर लो। 1 एक रियल पार्ट है, -2 भी रियल पार्ट है, इमेजिनरी क्या है -3 आयोटा। आयोटा वाले को लॉक कर दो, आगे कर दो, यानी कि वो कर दिया। नीचे 1 + 1 क्या बन गया 2। जी हम यहाँ तक पहुँच गए। ओह देखा गड़बड़ होने लगी थी, ये होल पे क्या चल रहा है स्क्वायर। देखा ये गलती पहले भी मैं क्लास में भी एक दफ़ा कर चुका हूँ। सो दैट्स वाई आई एम मैंशनिंग इट अगेन एंड अगेन गाइज। इसको नहीं भूलना, क्योंकि हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोसेस करते करते, ये मेरे साथ नहीं है, ये सभी के साथ है, सारे स्टूडेंट्स के साथ है, सारे टीचर्स के साथ है ये प्रॉब्लम, ये सबके साथ होता है, स्क्वायर भूल जाते हैं हम लोग। सो वी नीड टू रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं। इसलिए मुझे यहाँ थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा 1 में से 2 माइनस करें, बड़ी रकम कौन सी है भाई
बड़ी रकम तो 2 है, तो साइन कौन सा आएगा माइनस का, तो 1 में से 2 गए तो क्या बचा 1, यहाँ भी वही हुआ 1 में से 2 गए तो बचा -1 और आगे क्या है -3 आयोटा और नीचे क्या पड़ा हुआ है 2 और इसके ऊपर क्या है स्केयर। फिर वही वाली सिचुएशन कि सर -1/2 -3/2 आयोटा लिखिए, उन पर स्केयर लेके सॉल्व कर दीजिए, नॉट अलाउड, क्योंकि -1 और -3 आयोटा सिंगल इक्वेशन के तौर पे ट्रीट हो रहे हैं। यू कांट बी एबल टू सेपरेट देम, दिस इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। या तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी राय दूंगा आपको कि आप एक काम कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा कि माइनस माइनस कट गया, क्या आ गया 1, माइनस माइनस क्या हो गया +3 आयोटा वैसे ही, और नीचे जो 2 लिखा है वो एज इट इज़ और ऊपर क्या आ गया स्केयर। क्या कह रहे हैं सर, ये कुछ समझ नहीं आई, दोबारा एक दफ़ा मैं समझा देता हूँ। देखो अगर कहीं लिखा हो -a -b, अब मुझे ये वैल्यू प्लस में चाहिए, मान लो ऐसे मैं ज्यूम करने के, तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस माइनस कट गया, क्या आया a, माइनस माइनस प्लस क्या आया b। तो ये मैं कर सकता हूँ, क्यों भला, क्योंकि अगर इनके ऊपर स्केयर पड़ा हुआ है बॉस तो और ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। क्यों, माइनस पावर इवन होना तो ख़त्म हो जाता है, तो मैं उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ कि पावर क्योंकि जी इवन थी तो माइनस तो ख़त्म हो गया, तो नीचे 2 का स्केयर क्या आ गया 4। हाँ, ये अलाउड है मैथ्स में, ये खेल खेल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक मैंने क्या किया कि मैंने इसको फॉर्मूला बना लिया जो कि है 1 + 3 आयोटा पे स्केयर। ठीक है, इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया, आप ऐसे समझ लो। अभी ओपन करता हूँ, मैं करने लगा था, फिर मुझे अचानक ख्याल आया थोड़ा सा धीमा हो जाऊँ, स्टूडेंट्स को समझ आना ज़रूरी है। माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस कट गया 1, माइनस माइनस +3 आयोटा और नीचे 2, माइनस खत्म हो गया क्योंकि पावर इवन थी, पावर 2 रही, 2 का स्केयर आ गया 4। होपफुली यहाँ तक क्लियर। अब ऊपर लगा फॉर्मूला, यानी a स्केयर + b स्केयर, प्लस है तो +2ab, माइनस होता तो -2, यानी इसी को मैं बदल लेता हूँ, ये लीजिए प्लस, ये फॉर्मूला बन गया। तो पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर प्लस 2 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, सिंपली फॉर्मूला और कुछ भी नहीं, नीचे 4 पड़ा है। अब बहुत इजी हो गया, 1 का स्केयर 1 प्लस प्लस, समझ रहे हैं ना आप, बहुत इजी किया मैंने, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, दैट्स इट। तो आगे सिंप्लीफिकेशन है, 3 का स्केयर 9, i के ऊपर स्केयर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, प्लस प्लस 2 1 द 2, 2 3 द 6 आयोटा, नीचे क्या होगा 4। अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता हूँ, 1 1 प्लस 9 प्लस 6 आयोटा, नीचे 4 लिखा है। स्पीड अप होने लगा था, फिर मुझे अंदेशा हुआ कि यार स्टूडेंट्स को समझ ज़रूर आए, वही डाउट मुझे रोक रहा है बार बार। आयोटा के स्केयर की जगह सिर्फ -1 आया, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, देख लो आपके सामने ही है, नथिंग हैज़ चेंज्ड। या अब वही चीज़ 1 1, ये समझना है बस, प्लस माइनस माइनस 9 1 द 9, आगे क्या लिखा है +6 आयोटा और नीचे क्या पड़ा जी 4। बहुत ईजी है, 1 में से 9 माइनस करने हैं, बड़ी रकम क्या है 9, उसके साथ क्या लिखा है माइनस, तो माइनस आएगा, तो 1 में से 9 माइनस करो या 9 में से 1 माइनस करो, क्या आएगा 8। आगे क्या है +6 आयोटा और नीचे क्या पड़ा है 4, क्या ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं। अब हमने क्या किया कि -8/4 +6/4 आयोटा, अब ये कटिंग हो रही है तो हम कट करेंगे क्योंकि कटिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कटिंग करें, चलो मैं ब्लू से कर देता हूँ ताकि आपको समझ सही से आए, तो ये कट के भाई साहब हो जाएंगे 2 4 द 2 2 द 2 3 द और 2 2 द 4। क्या कह रहे हैं सर, मैं अभी फाइनल आंसर लिखता हूँ तो आप समझ जाएंगे। तो हमारा फाइनल जी का आंसर बना यहाँ पे -4 ऊपर और 2 नीचे, सॉरी मैंने जल्दी थोड़ा कर दिया। असल में मुझे डाउट ये हो रहा है कि आपको दिख रहा है कि नहीं, वाइट बोर्ड समटाइम ना नीचे ज़्यादा दिखता नहीं, तो उसकी मुझे थोड़ी सी फिक्र है, पर आई होप सो के दिख रहा है। तो जी का फाइनल आंसर आया माइनस, ये कट के 4 और ये कट के 2 प्लस प्लस, और ये कट के 3 और ये कट के 2 आयोटा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। पर रियल और इमेजिनरी भी तो अलग करने हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर करके मैं लिख देता हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद दिख रहा होगा। रियल पार्ट क्या बना -4/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या बना, इमेजिनरी पार्ट आपका बना 3/2। सर गलत है ये, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं कई दफ़ा क्लास में ऐसे करता भी हूँ कि हमने एक चीज़ तो मिस ही कर दी। क्या बोला यार, ये तो अभी भी कट रहे हैं, हमें 2 पे काटने की जरूरत ही नहीं थी। ये देखो 4 1 द 4 4 2 द 8 -2 सीधा सीधा, तो हम ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा क्या आया -2। समझ रहे हो, ये मे भी आपको याद रह जाए हमेशा के लिए, अब ना भूलें, क्योंकि हम समटाइम ऐसा करते हैं क्लास में, और आपकी याद आने के लिए भी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि 2 पे काटना है। 4 1 द 4 4 2 द 8 पूरा ही कट गया। आई होप सो कि ये समझ आ रहा है। तो रियल पार्ट क्या आया -2 और इमेजिनरी पार्ट क्या आया 3/2, और आयोटा नहीं लिखना। तो होपफुली आपको सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। फिर भी कहीं डाउट हुआ
किसी भी किस्म का, तो वीडियो को पीछे करके देखिए। 1-2 दफ़ा देखेंगे, 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। सर देखेंगे 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस 5-6 दफ़ा करेंगे। एग्जैक्टली जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया और होपफुली आपको समझ भी आ गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।